वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रमज़ान पैकेज का ऐलान कर दिया। मुल्क के 40 लाख घरानों को रकम फराहम की जाएगी। तकरीबन 2 करोड़ अफराद को डिजिटल वॉलेट के जरिए 5,000 रुपये फ़ी घराना दिए जाएंगे। रमज़ान पैकेज के लिए 20 अरब रुपए की खती रकम मुअत्तज़ कर दी गई है। अगर आप अभी तक भी ये 5,000 रुपये रमज़ान पैकेज के तौर पर हासिल नहीं कर सके तो अब आप लोगों के लिए बड़ा मौका है और ये आप सब के लिए आखिरी वक्त है, क्योंकि ईद से पहले पहले ये पेमेंट वसूल की जा सकती है। और अब तो ये पेमेंट लेने का तरीकाकार बहुत ही आसान हो चुका है। मज़ीद बड़ी आसानी आप लोगों के लिए ये पैदा कर दी गई है कि अब आप लोगों को सिर्फ शनाख्ती कार्ड के ज़रिए ये 5,000 रुपये मिलेंगे। तो अगर आप लोग भी ये 5,000 रुपये की रकम वसूल करना चाहते हैं तो फ़ौरन इस वीडियो को लाइक करके इसी वीडियो के कमेंट में यस लिख दीजिएगा और मुकम्मल मालूमात के लिए ये वीडियो भी मुलाहिज़ा कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आप लोगों को 5,000 रुपये की इमदाद लेने के लिए अप्लाई का तरीकाकार से लेकर इमदाद लेने तक का मुकम्मल तरीकाकार बता रहे हैं। और कोशिश करें कि वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि वीडियो में हर मालूमात आपके साथ शेयर की जा रही है। तो ये मालूमात जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल तौर पर गौर से सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आपको यूट्यूब चैनल सच फॉर यू पर खुशामदीद कहते हैं। क्या आपको अभी तक वज़ीर आज़म रमज़ान पैकेज के तहत 5,000 रुपये की इमदाद नहीं मिली और आप ये इमदाद वसूल भी करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको एक बार फिर एक और नया तरीकाकार बताने जा रहे हैं, जिस पर अमल करके आप लोग आसानी से घर बैठे ये 5,000 रुपए की रकम अपने अकाउंट में हासिल कर सकते हैं। और जो लोग इस रमज़ान पैकेज की 5,000 रुपए की रकम के लिए अपनी अहलियत मालूम करना चाहते हैं, उन तमाम लोगों को अपने कार्ड के जरिए अपनी अहलियत मालूम करने का तरीकाकार भी बताया जाएगा। और जैसा कि काफ़ी सारे लोगों ने अपने शनाख्ती कार्ड नंबर 9999 के ऊपर मैसेज के जरिए भी भेजे होंगे, 9999 के ऊपर कॉल के जरिए भी आप लोगों ने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर बताया होगा, या फिर इसके अलावा एक नया हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया था, उस हेल्पलाइन नंबर पर भी काफ़ी सारे लोगों ने कॉल की होगी। लेकिन फिर भी अभी तक आपको ये मालूम नहीं हो रहा कि हमारे पैसे आए हैं या नहीं, या फिर हम इस पैकेज के लिए अहल हुए हैं या नहीं। तो इस हवाले से हम आप लोगों को मुकम्मल मालूमात इसी वीडियो में फराहम करेंगे। और यकीनन आप लोगों को 5,000 रुपये की रकम वसूल करने के लिए 2 से 3 तरीके अप्लाई के लिए बताए गए थे। इन 2-3 तरीकों में से कौन सा तरीका बेहतर है जिस पर अमल करके आप लोग ये अपनी रजिस्ट्रेशन कन्फर्म करवा सकते हैं और आपको अहल किया जा सकता है। और अब इस रमज़ान पैकेज के हवाले से एक बहुत बड़ी तब्दीली भी कर दी गई है कि पहले आप लोगों को सिर्फ 9999 से मैसेज मिलते थे, लेकिन अब 4-5 किस्म के नए कोड हैं जिनके जरिए आपको ये 5,000 रुपये की रकम मिल सकती है। तो ये नए कोड भी आपको बताएंगे, क्योंकि कभी हुकूमत की जानिब से कोई कोड वर्क कर रहा होता है, कभी कोई कोड बंद कर दिया जाता है, कोई कोड बहाल कर दिया जाता है। इस हवाले से भी हम आपको इस वक्त की ताज़ा तरीन अपडेट से आगाह कर रहे हैं। और खसूसी तौर पर आज की वीडियो में हम आपको रमज़ान पैकेज के 5,000 रुपये के लिए अपनी अहलियत चेक करने के 2 आसान तरीन तरीके बताएंगे, जिनके जरिए आप घर बैठे अपने ये पैसे आसानी से चेक करवा सकते हैं। और इसी के साथ ही इस रमज़ान पैकेज की एक नई अपडेट से भी आपको आगाह किया जाएगा। इस नई अपडेट के मुताबिक आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ शनाख्ती कार्ड के जरिए ये पेमेंट की जाएगी, यानी कि सिर्फ आप शनाख्ती कार्ड नंबर लिखवाएंगे, उसके जरिए आपको ये 5,000 रुपये मिलेंगे। तो इस तरह से ये रमज़ान पैकेज के जरिए 5,000 रुपये के लिए अप्लाई का तरीका, इसको लेने का तरीका और इसके साथ साथ इस इमदाद के लिए अपनी अहलियत चेक करने का मुकम्मल तरीकाकार आपको बताया जाएगा। तो मुकम्मल तफसीलात इसी वीडियो में शामिल हैं। वीडियो शुरू कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले कि आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को लाइक कर लें और यूट्यूब चैनल सच फॉर यू को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को आल पर प्रेस कर लें, ताकि इमदादी प्रोग्राम्स के हवाले से हर नई मालूमाती वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। और यहाँ पे हम आप लोगों से एक अहम और ज़रूरी सवाल पूछेंगे, इसका जवाब आप सब लोगों ने कमेंट्स में लाजमी देना है कि क्या आपको इस वक्त तक रमज़ान पैकेज के तहत कोई 5,000 या 10,000 रुपये की इमदाद मिली है। अगर आपको 5,000 मिले हैं तो कमेंट में 5,000 लिख दीजिएगा। अगर आपको 10,000 मिल चुके हैं तो उसके लिए आपने कमेंट में 10,000 लिखना है। और अगर आपको अभी तक रमज़ान पैकेज के तहत कोई इमदाद नहीं मिली तो आपने कमेंट
कमेंट में ये लिखना है कि हमें कुछ नहीं मिला, या फिर कमेंट में सिंपल नो लिख देंगे तो फिर भी हमें ये पता चल जाएगा कि लोगों को अभी तक इमदाद नहीं मिल रही। तो आखिर लोगों को इस हवाले से रहनुमाई भी देनी चाहिए ताकि लोग इसमें अहल हो सकें और इमदाद हासिल कर सकें। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पर हम आप लोगों को 5,000 रुपए की रकम लेने के लिए अप्लाई के जो तरीके हैं वो बताते चलें। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि पहले पहले जब ये प्रोग्राम शुरू किया गया है तो इसके लिए 9999 का शार्ट कोड जारी किया गया था, और 9999 के शार्ट कोड का सुनते ही काफी सारे लोगों ने इसके ऊपर अपने शनाख्ती कार्ड नंबर मैसेज के जरिए भेजे हुए थे। तो ये जो तरीकाकार था ये बिल्कुल गलत तरीकाकार था। 9999 के ऊपर आप लोगों को मैसेज सेंड नहीं करने थे, इससे आप लोगों को अहल नहीं किया जा सकता। तो अभी भी आप लोगों के लिए मौका है कि इस मौके का फायदा उठाते हुए आप ईद से पहले पहले ये 5,000 रुपये वसूल कर सकेंगे। तो यहाँ पे असल मसला ये बन जाता है कि लोग इस तरह के मैसेज का जो कोड सुनते हैं फौरी तौर पर उस कोड के ऊपर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेज देते हैं। हालांकि पहले आप लोगों को इस तरह के इमदादी प्रोग्राम में अहल होने के लिए अप्लाई का मुकम्मल तरीकाकार जान लेना चाहिए, मुकम्मल मालूमात ले लेनी चाहिए, उसके बाद आपको अप्लाई करना चाहिए। तो अप्लाई करने के लिए जिन्होंने 9999 के ऊपर शनाख्ती कार्ड भेजे थे और सिर्फ मैसेज के जरिए अगर आपके शनाख्ती कार्ड नंबर सेंड हुए हैं तो इससे आप लोगों को इस प्रोग्राम में अहल नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहाँ पर या तो मैसेज सेंड नहीं होता या मैसेज सेंड हो भी जाता है तो उसका कोई फायदा नहीं है। लिहाजा अब जो हम आप लोगों को दूसरा तरीका बता रहे हैं इसका भी आप सब लोगों को मालूम है कि 9999 के ऊपर आप लोगों ने पहले कॉल करनी होती है। कॉल करने के बाद जब नुमाइंदा आपकी कॉल पिक करता है तो उसको आप लोगों ने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर बताना होता है, और शनाख्ती कार्ड नंबर बताने के बाद वह नुमाइंदा आप लोगों को मुकम्मल मालूमात से आगाह करता है कि आप इसमें अहल हो सकते हैं या अहल नहीं हो सकते। अगर आप अहल हो सकते हैं तो उसकी अगली जो पेमेंट लेने के लिए मुकम्मल मालूमात हैं वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि वो तरीकाकार भी काफ़ी सारा मुख्तलिफ भी है और पहले से ये तरीकाकार तब्दील हो चुका है। जो नया तरीकाकार है वो भी आपको अभी बताते हैं, लेकिन उससे पहले के अप्लाई के तरीकाकार के हवाले से हम आपको मुकम्मल तफसीलात से आगाह करते चलें कि 9999 के ऊपर कॉल करने से ही आप लोगों को इस वक्त अहल किया जा सकता है। लेकिन 9999 के ऊपर कॉल काफ़ी सारे लोग कर रहे हैं, उनकी कॉल अटेंड नहीं हो रही। तो उन सब लोगों को बताते चलें कि आप बार बार कोशिश करें, जिस वक्त भी ये कॉल अटेंड हो जाए तो उसके बाद आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर उसे बताना है। नुमाइंदा आपके शनाख्ती कार्ड नंबर की तस्दीक करेगा और फिर जो है आपको ये 5,000 रुपये मिल सकेंगे। और इसके अलावा तीसरा तरीकाकार भी काफ़ी सारे लोगों को बताया गया था कि आप अपने शनाख्ती कार्ड नंबर इस नए हेल्पलाइन नंबर के ऊपर कॉल करके बताएं, जो कि कुछ इस तरह से हेल्पलाइन नंबर आपको बताया गया था 042 321 00425। तो इस नंबर के ऊपर काफ़ी सारे लोगों ने कॉल की थी, लेकिन अब इस नंबर का कोई फ़ायदा नहीं रहा क्योंकि ये नंबर भी आप मुस्तकिल तौर पर बंद हो चुका है। लिहाजा अब इस नंबर के ऊपर कॉल करने या कॉल ना करने का कोई फ़ायदा नहीं। जो तरीकाकार इस वक्त चल रहा है उसके हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ 9999 वाली कॉल ही आप लोगों के लिए आखिरी ऑप्शन बचा हुआ है। और इसी के साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि अगर आप लोगों ने 9999 के ऊपर कॉल मिलाई थी तो अब आप लोग अपनी अहलियत कैसे मालूम कर सकते हैं कि आप लोगों को 5,000 रुपये के लिए भी अहल किया गया है या नहीं। तो इसके इस वक्त दो तरीके हैं, ये दो तरीके भी अभी आगे चलकर आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले कि आप लोगों को पेमेंट लेने का प्रोसेस भी बताते चलें कि ये पेमेंट आपने वसूल कैसे करनी है। तो जी ये पेमेंट वसूल करने के लिए हुकूमत की जानिब से बैंक अकाउंट वाला सिस्टम मुतारिफ करवाया गया है, जिसमें इजी पैसा जैज़ कैश वाले अकाउंट भी शामिल हो चुके हैं और इसके साथ साथ बाकी भी 4 किस्म के अकाउंट हैं, जैसा कि यूबीएल ओमनी, बैंक अल्फला, बैंक ऑफ पंजाब और HBL कनेक्ट। तो ये टोटल 6 किस्म के अकाउंट बनते हैं, लेकिन इजी पैसा जैज़ कैश आप सब लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं और इस वाले से आपने कमेंट में ये लाजमी बताना है कि आपके पास इजी पैसा का अकाउंट चलता है या जैज़ कैश का। तो इस अकाउंट के जरिए भी आपको 5,000 रुपये की रकम सिर्फ इसी सूरत में मिल सकती है कि अगर आपके फ़ोन नंबर और शनाख्ती कार्ड के साथ ये अकाउंट मुंसलिक है, यानी कि आपका अकाउंट उसी फ़ोन नंबर और शनाख्ती कार्ड के साथ अटैच है जिस फ़ोन नंबर और शनाख्ती कार्ड का डेटा हुकूमत के पास पहले से पहुंचा हुआ है। ये डेटा आपका दो तरह से हुकूमत के पास मौजूद हो सकता है। पहली शर्त यह है कि अगर आपका बेनज़ीर प्रोग्राम का डायनामिक सर्वे हो चुका है तो उसमें भी आपका फ़ोन नंबर और शनाख्ती कार्ड हुकूमत के पास मौजूद होगा, और दूसरे नंबर पर यह भी कि अगर आपका NSCR का सर्वे हो चुका है तो उसमें भी आपका फ़ोन नंबर और शनाख्ती कार्ड नंबर हुकूमत के पास
पास मौजूद होगा तो उस फ़ोन नंबर और शनाख्ती कार्ड जो कि हुकूमत के पास मौजूद है उसके मुताबिक आपको अहल किया जा रहा है। और यहाँ पे जिन लोगों का बेनज़ीर प्रोग्राम और NSCR का सर्वे हो चुका है, उनका गुर्बत का स्कोर 32 से नीचे है, तो फिर उनको ये 5,000 रुपये मिल सकते हैं। और ये जो 5,000 रुपये हैं ये आपके इजी पैसा जायज़ कैश अकाउंट में जिस वक्त आएंगे उस वक्त आपको काफ़ी सारे नए कोड से मैसेज मिल सकते हैं, यानी कि 9999 से भी मैसेज मिल सकता है। इसके अलावा 8171 से भी ये मैसेज मिल सकते हैं। और जो 6 किस्म के बैंक हैं, इन तमाम 6 किस्म के बैंकों की अलग-अलग हेल्पलाइन होती है, अलग-अलग कोड होते हैं। जिस तरह के इजी पैसा का 3737 होता है, जैज़ कैश का 8558 होता है और बैंक अल फलाह का 8287 होता है। इसी तरह काफ़ी सारे नए कोड हैं, 6 किस्म के कोड हैं। इनमें से किसी भी एक कोड के ज़रिए आपको ये पेमेंट का मैसेज मिल सकता है। तो इस तरह के कोड से अगर आप लोगों को 5,000 रुपये की रकम का मैसेज आता है तो वो भी ओरिजिनल है, उसमें आपको 5,000 रुपये आसानी से मिल सकते हैं। और ये 5,000 रुपये लेने का तरीकाकार अब तो बहुत आसान बना दिया गया है कि पहले ये 5,000 रुपये लेने जब आपको अपने करीबी HBL कनेक्ट की शॉप पर जाना पड़ता था तो उस वक्त आपके फ़ोन नंबर के ऊपर एक ट्रांजैक्शन ID का मैसेज मंगवाना लाजमी होता था। अब उस मैसेज वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ आप शनाख्ती कार्ड नंबर उसे लिखवाएंगे। जिस शनाख्ती कार्ड नंबर के ऊपर 5,000 रुपये पहले से आ चुके हैं वो शनाख्ती कार्ड नंबर के ज़रिए ही आपको 5,000 रुपये आसानी से मिल जाएंगे। और साथ में आपको ये भी बताते चलें कि ये 5,000 रुपये की रकम का जब आपको मैसेज मिलेगा उसके बाद आप लोगों ने जाके ये पेमेंट निकलवानी होती है। और ये पेमेंट वहाँ पर एजेंट के पास उन लोगों को जाके मिलती है जिनका पहले अकाउंट मुंसलिक नहीं होता, यानी कि उनका शनाख्ती कार्ड और फ़ोन नंबर के साथ पहले कोई अकाउंट बना हुआ नहीं है। तो फिर आपको ये पेमेंट निकलवाने के लिए करीबी एजेंट के पास जाना होगा। अगर आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है तो फिर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली अपना अकाउंट लॉग इन करेंगे तो उसमें आपको 5,000 रुपये मिल चुके होंगे। और जी हाँ नाज़रीन, अब हम आपको 5,000 रुपये की रकम के लिए अपनी अहलियत चेक करने के तरीके बता रहे हैं। उससे पहले एक और बात भी गौर से सुन लीजिए कि जिन खवातीन को बेनज़ीर प्रोग्राम की किस्तें मिलती रहती हैं उनके लिए बड़ी खबर आ चुकी है कि अगले 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर काफ़ी सारी खवातीन को 8171 और 9999 से 5,000 रुपये की रकम के मैसेज मिलना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पे 5,000 रुपये की रकम सिर्फ उन बेनिफिशरीज को दी जाएगी जिनको बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे पिछले 2-3 किस्तों से मिल रहे हैं, यानी कि उनको कोई ज़्यादा अरसा पैसे लेते हुए नहीं गुजरा तो उनको ये 5,000 रुपये मिल सकते हैं। बाकी जिन खवातीन को ज़्यादा अरसा हो चुका है, वो 5-5, 6-6 बेनज़ीर प्रोग्राम की किस्तें वसूल कर चुकी हैं तो उनको 5,000 रुपये नहीं दिए जाएंगे। बाकी जो खवातीन नए सिरे से अहल हो रही हैं या बेनज़ीर प्रोग्राम से नाअहल हैं या फिर उनका जांच पड़ताल का स्टेटस आता है इस तरह के, यानी कि जिन खवातीन को बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे नहीं मिलते, उनका सर्वे भी हो चुका है, तो उनको भी ये 5,000 रुपये जारी किए जा रहे हैं। ये बहुत जल्द आप लोगों के अकाउंट में जारी हो जाएंगे तो आपको मैसेज भी मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर आप लोग ये चाहते हैं कि हम 5,000 रुपये की रकम के लिए अपनी अहलियत कैसे मालूम कर सकते हैं, तो इसका पहला तरीका ये है कि आप अपने करीबी HBL कनेक्ट की रिटेलर शॉप पर जाकर अपने शनाख्ती कार्ड के जरिए अपनी पेमेंट मालूम करवा सकते हैं। अगर आई हुई होगी तो वो शनाख्ती कार्ड के जरिए और फिंगरप्रिंट की वेरिफिकेशन के बाद आपको मिल जाएगी, या फिर आपका अकाउंट पहले से होगा तो उस अकाउंट में भी आपको 5,000 रुपये मिल जाएंगे। और दूसरा तरीका ये है कि आप 9999 के ऊपर कॉल मिलाएं, जब भी कॉल अटेंड हो जाए तो आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर बताकर भी ये 5,000 रुपये के लिए अपनी अहलियत मालूम कर सकते हैं। बाकी ये 5,000 रुपये की रकम लेने की आखिरी तारीख ईद उल फितर तक है। ईद उल फितर से पहले पहले पेमेंट वसूल कर लीजिए, उसके बाद आपको ये पेमेंट बिल्कुल नहीं मिलेगी। और जिन लोगों को अभी तक 10,000 रुपये का चेक नहीं मिला उन लोगों के लिए भी अहम खबर आ चुकी है कि फौरी तौर पर अपने करीबी यूनियन काउंसिल में जाकर लिस्टों के जरिए अपने नाम तलाश करें। अगर लिस्ट में आपका नाम मौजूद है और आपको चेक नहीं मिला तो फौरी तौर पर इस नंबर पर कॉल करें। ये नंबर नोट कर लीजिए, 08,000 पूरा 2345, यानी कि 0800002345। इस नंबर पर आप कॉल करके अपने चेक के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल कर सकते हैं। अगर आपका चेक पहले से डिलीवर किया गया था और अब आपका चेक इधर उधर हो गया है तो फिर आपको नया चेक भी जारी कर दिया जाएगा। उस नए चेक में आपको 10,000 रुपये हुकूमत जारी कर देगी। और अगर आप ये लिस्टें ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं, घर बैठे अपना नाम देखना चाहते हैं, तो इसी वीडियो को लाइक करके इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर अपने यूनियन काउंसिल का नाम लिख दीजिए या अपने ज़िला का नाम लिख दीजिए, तो इंशाल्लाह आपको लिस्ट बहुत जल्द मिल जाएगी। काफ़ी सारे लोगों तक हम ये लिस्टें इस तरह से पहुँचा चुके हैं और ये लिस्ट लेने के लिए चैनल का सब्सक्राइबर होना ज़रूरी
है तो अभी से यूट्यूब चैनल सच फॉर यू को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के निशान को ऑल पर प्रेस कर दें, तो इंशाल्लाह आपकी लिस्ट भी बहुत जल्द आप लोगों तक हम पहुंचा देंगे। तो मजीद मालूमात नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ शेयर की जाएंगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।